ऑपरेशन बादर सादिक 4 के तहत हमलों की 37वीं लहर। ताकतवर मिसाइलों से अमरीकी इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक या अमीरुल मोमिनीन के नाम से मंसूब हमलों में 3 घंटे से ज़ायद वक्त तक जदीद मिसाइल दाखे गए। इस मरहले में इराक के शहर अरबिल बहरी में अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर और इसराइल के शहर तल अवीव में फौजी मराकज़ को निशाना बनाया। इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव के अहम तरीन बम कोरियान एयरपोर्ट पर मिसाइल की बारिश की गई, जबकि जिसे मिसाइल और इसराइल का दिफाई निज़ाम रोकने में नाकाम रहा। कई मिसाइल एयरपोर्ट पर गिरे, जिससे हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचा। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी सफारत खाने के लॉजिस्टिक सपोर्ट के कैंप को ड्रोन हमले से निशाना बनाया गया। सऊदी अरब का शुबा ऑयल फील्ड की जानिब से आने वाले 2 ड्रोन तबाह करने का दावा। जनूबी तल अवीव में वाक़ सेटेलाइट मवासलाती मरकज़ को दूसरी बार निशाना बनाया गया, जबकि मकबूजा बंदरगाह हैफा पर भी हमले किए गए। अमरीकी अफवाज का अबनाए हरमस के करीब बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 16 ईरानी कश्तियां तबाह करने का दावा। सेंटकॉम ने कहा कि अमरीकी फोर्सेस ईरानी हुकूमत की समंदरी ताकत कम कर रही है। अमरीकी सदर ने बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश पर मज़ीद कार्रवाइयों का ऐलान किया। कहा कि अगर ईरान मुमकिन तौर पर बिछाई गई सुरंगें हटा देता तो ये दुरुस्त में एक बड़ा कदम होगा। अमेरिका वही टेक्नोलॉजी और मिसाइल सलाहियत इस्तेमाल कर रहा है जो मंशियात स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई में इस्तेमाल की गई थी, जबकि ट्रम्प ने खबरदार किया कि सुरंगें ना हटाई गईं तो ईरान को ऐसे नताइज भुगतना पड़ेंगे जो पहले कभी नहीं देखे होंगे। आशूर से मोहब्बत करने वाली कौम को धमकियों से डराया नहीं जा सकता। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर अली लारीजानी का ट्रम्प की धमकियों पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि पहले भी ऐसे दावे करने वाले नाकाम हुए। अब नए हरमस खुशहाली की गुजरगाह या फिर जंग पसंदों के लिए मुश्किलात का रास्ता होगी। अपना ख्याल रखो, कहीं ऐसा ना हो कि मिटा दिए जाओ। अब नए हरमस खुलवाने के लिए ट्रम्प हर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। डोनाल्ड ट्रम्प को यकीन है वो जल्द जंग अपने अख्ताम को पहुंचा देंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा कि अब तक ईरान के तकरीबन 5000 अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका। अमरीकी हमलों के नतीजे में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने की सलाहियत तकरीबन 90% तक कम हो चुकी, जबकि ड्रोन हमलों की सलाहियत में भी तकरीबन 85% कमी आ चुकी। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने बताया कि अमरीकी कार्रवाइयों में ईरान के 50 बहरी जहाज़ तबाह किए जा चुके हैं, जिनमें एक बड़ा ड्रोन ले जाने वाला जहाज़ भी शामिल था। अमरीकी सेनेट में अक़लियती लीडर चक शॉमर ने ट्रम्प को झूठा करार दिया। कहा कि ट्रम्प ने दावा किया था ईरानी फ़ौज ने टॉम हॉक मिसाइल मारकर अपने ही मुल्क के स्कूल में 170 बच्चियों को मार डाला, जबकि हकीकत ये है कि ईरान के पास है टॉम हॉक मिसाइल ही नहीं। डोनाल्ड ट्रम्प अक्सर बग़ैर सोचे समझे बयानात देते हैं। ट्रम्प के दावे हक़ाइक़ के मुनाफ़ी गैर संजीदा होते हैं। अमरीकी सेनेटर का कहना था कि सदर ट्रम्प के ऐसे बयानात ना सिर्फ गुमराहकुन होते हैं बल्कि आवाम को भी गलत मालूमात फराहम करते हैं। अमरीका और इसराइल के हमलों में 1300 से ज़ायद ईरानी शहरी जाँ बाहक हो चुके। अब तक 9669 शहरी मकामात तबाह हुए। तबाह होने वाले मकामात में 7943 रहायशी मकानात भी शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरबानी ने एक हंगामी ख़त्म अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती कौंसल जनरल असम्बली के सदूर को आगाह किया।
4 सिफारतकार 8 मार्च को इसराइल की जानिब से बैरूत के होटल को निशाना बनाए जाने वाले हमले में शहीद हुए। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमले में सेकंड और थर्ड सेक्रेटरी सिफारत खाना, मिलिट्री अताशी, मिलिट्री मिशन ऑफिसर का निशाना बनाया गया। मुल्क की सलामती खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर किस्म के इक़दाम का हक़ महफूज रखते हैं। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के हवाले से सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का वर्चुअल इजलास हुआ। सऊदी मीडिया के मुताबिक काबीना ने सऊदी फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम की आला सलाहियतों की तारीफ़ की। कहा कि दिफ़ाई निज़ाम ने तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश को कामयाबी से नाकारा बनाया। सऊदी काबीना ने सऊदी अरब, खलीज और दीगर अरब ममालिक पर ईरानी हमलों की मज़म्मत की। वज़ीर आज़म की आयतुल्लाह मुश्तबा खमनाई को ईरान का सुप्रीम लीडर बनने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने आयतुल्लाह अली खमनाई की शहादत पर गहरे रंज, गम और ताज़ियत का इज़हार किया। मुश्तबा खमनाई को ख़त में लिखा कि नए सुप्रीम लीडर ईरान को अमन, इस्तेहकाम, खुशहाली की जानिब ले जाएंगे। ईरान की क़यादत अवाम के दुख में पाकिस्तान बराबर का शरीक है। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इज़हार किया। शुमाली कोरिया की ईरान के नए सुप्रीम लीडर की हिमायत। अमरीका और इसराइल पर कड़ी तनकीद। कहा कि अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले गैर कानूनी और जहरियत हैं। ऐसी कार्रवाइयाँ खत्ते में अमन सलामती को तबाह, आलमी सतह पर आदम इस्तेहकाम में इजाफा करती हैं। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने इसराइल के क़याम की राह हमवार करने पर माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म केयर स्टारमर को लिखे गए ख़त में वाज़ेह किया कि 1916 के माहदे के नताइज आज सामने आ रहे हैं। उसी माहदे से 1948 में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हुआ और इसराइल वजूद में आया। ख़त पर 45 से ज़ायद बरतानवी अरकान पार्लियामेंट और लॉर्ड्स ने दस्तखत किए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। कारोबार के आगाज पर 2000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा। इंडेक्स 1,58,000 की सतह अबूर करके आए। एशियन मार्केट में भी मुस्बत कारोबार। जनूबी कोरिया, जापान, हांगकांग मार्केट में तेजी रही। उधर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 11% तक कमी रिकॉर्ड। ब्रेंट ऑयल की कीमत $88 के करीब आ गई। WTI तेल की कीमत $83 फी बैरल पर आ गई। वफाकी हुकूमत ने नए हफ्ते में 4 दिन वर्किंग डे के ऐलान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। काबीना डिवीजन के मुताबिक जुमा, हफ्ता इतवार को दफातर में छुट्टी होगी। तमाम वफाकी सूबाई हुकूमती इदारों में ग्रेड 20 या फिर 3 लाख रुपए से ज़ायद तनख्वाह वसूल करने वाले अफसरान को रज़ाकाराना तौर पर 2 दिन की तनख्वाह की कटौती की हिदायत। इतलाक शुबा सेहत और तालीम पर नहीं होगा। नोटिफिकेशन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से किफ़ायत पैकेज के सिलसिले में किया गया।
सिंध हुकूमत ने वज़ीर आज़म के तमाम फैसलों की तौसीक़ कर दी। सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 50% कमी। सूबे में पीर से जुमेरात तक काम, जबकि जुमे को वर्क फ्रॉम होम होगा। वुज़रा और अरकान का 3 माह की तनख्वाहें मरात ना लेने का फैसला। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि स्कूल 16 से 31 मार्च तक बंद होंगे। वुज़रा ने पुलिस सिक्योरिटी की गाड़ियाँ सरेंडर की हैं, जबकि नई गाड़ियों और फर्नीचर खरीदारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। सरकारी दफातर में रिफ्रेशमेंट पर 2 माह के लिए पाबंदी होगी। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के खिलाफ पाक अफवाज की मौसर कार्रवाइयाँ जारी है। पाक अफगान ने सरहद यूब सेक्टर में अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया। पाक फौज की बर वक्त कार्रवाई से बुज़दिल तालिबान पोस्टें और असलहा छोड़कर फरार हो गए। तालिबान के कब्जे से रूसी साख्ता हैवी ग्रेनेड लॉन्चर कब्जे में ले लिए गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ अपने अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। हज़रत अली का यौम शहादत मुल्क भर में मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। तमाम छोटे बड़े शहरों में जुलूस बरामद। कराची में सदर की मुख्तलिफ सड़कों गलियों को कंटेनर लगा कर बंद कर दिया गया। मरकजी जुलूस से कबल नश्तर पार्क में मजलिस आसाम मुनाक़िद। जुलूस हुसैनी ईरानी इमाम बारगाह खारा दर पहुँच कर अख्ताम वज़ीर होगा। रावलपिंडी में यौम अली का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कर्नल मकबूल पहुँच कर अख्ताम वज़ीर हो गया। पेशावर में यौम अली का जुलूस इमाम बारगाह सैयद आलम शाह पर ख़त्म। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कराची में यौम अली के जुलूस के रूट और सिक्योरिटी इंतज़ामात का जायज़ा लिया। सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतज़ामात यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। माशी टीम और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। रवा माली साल के टैक्स हदफ में कमी होगी या नहीं, IMF ने अब तक ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात का आज आखिरी रोज़ है, जबकि वर्चुअल मीटिंग में अहम उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। नए बजट के लिए टैक्स तजवीज़, माशी सूरत हाल पर IMF को आगाह कर दिया गया। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की तजवीज़ भी। हतमी मुज़ाकरात आज होने का इम्कान। सुपर टैक्स के खात्मे का मामला IMF की मंजूरी से मशरूत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।